अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि हम किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हम उनके इनवर्स का ग्राफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। और हमने अभी तक साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना सीख लिया है। अब हम इस वीडियो में रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले हम tan इनवर्स x की बात करते हैं। तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, जिसका डोमेन एंड रेंज कुछ इस प्रकार है। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि tan x भी एक मैनी वन फंक्शन है, यानी कि यदि हमें इसका इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड करना है तो हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो tan x के ग्राफ को -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट करने पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलती है। एंड इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब tan इनवर्स x का ग्राफ फाइंड करने के लिए हम एक लाइन y = x ड्रॉ करते हैं। एंड tan इनवर्स x का ग्राफ लाइन y = x के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा, जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज -π/2 से π/2 है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पॉइंट -π/2 एंड π/2 है वो दोनों ही इसके रेंज में इंक्लूडेड नहीं है। अब यदि हम कॉट के इनवर्स की बात करें तो y = cot x का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके डोमेन एंड रेंज कुछ इस तरह के हैं। अब यह ग्राफ भी एक मैनी वन फंक्शन है, तो इसके लिए भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन करनी होगी। एंड इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 to π। अब cot x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की मिरर इमेज y = x लाइन के अबाउट ड्रॉ करने पर हमें cot इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ मिलता है, जो कि कुछ इस तरह का होगा। एंड cot इनवर्स x की रेंज 0 to π है, जहां 0 एंड π दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज 0 to π है। यहां भी दोनों ही पॉइंट्स 0 एंड π इंक्लूडेड नहीं है। अब हम कोसेक के इनवर्स के ग्राफ की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि y = कोसेक x का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका डोमेन एंड रेंज आप जानते हैं। अब आप यहां से देख सकते हैं कि यह फंक्शन भी एक मैनी वन फंक्शन है। अब यदि हम इसके डोमेन को -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट कर दें तो हमें एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिल जाती है और हम इसका इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब कोसेक x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की मिरर इमेज y = x लाइन के अबाउट लेने पर इसका इनवर्स फंक्शन मिल जाता है, जो कि y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। हम देख सकते हैं कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, बट -1 से 1 के बीच में फंक्शन डिफाइन नहीं है। एंड रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इस इंटरवल में 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमें कोसेक इनवर्स x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं मिलेगी। अब हम लास्ट सेक के इनवर्स के ग्राफ की बात करते हैं। तो y = sec x का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। यहां भी हम देख सकते हैं कि यह भी एक मैनी वन फंक्शन है, इसलिए हम इसके डोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे। यदि हम इसका डोमेन 0 से π तक रेस्ट्रिक्ट कर दें तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिल जाती है, जो कि 0 से π तक होगी। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज लेने पर इसका सिमेट्रिकल ग्राफ मिल जाता है, जो कि y = sec इनवर्स x का ग्राफ है। एंड इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडेड -1 to 1 एंड रेंज 0 to π होगी, लेकिन इस रेंज में
पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं होगा।